सुनो सुनो सुनो, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जो थी तो बहुत दूर पर दिल के बहुत पास। तो भाई बात ऐसी है कि दो पड़ोसी राज्य थे। एक था सुंदर नगर और नाम जैसा वैसा ही काम। अरे इतना खूबसूरत कि क्या कहने। वहां की नदियां थी सतरंगी, फूल मानो सुर लगाते हो, और आसमान तो हमेशा ही चमकीला नीला रहता था। और इसी सुंदर नगर की थी हमारी राजकुमारी आर्या। पर रुकिए, ये वो शर्माने वाली घूंघट वाली राजकुमारी नहीं थी। ना जी ना, इन्हें तो प्यार था अपने आविष्कारों से। उनका कमरा किसी शाही कमरे से ज्यादा एक वर्कशॉप लगता था। हर तरफ पेंच, पुर्जे और अजीब अजीब मशीनें। और हां, उनका एक साथी भी था, मिट्ठू मियां, एक बातूनी तोता जो बोलता कम शिकायतें ज्यादा करता था। अरे राजकुमारी जी, फिर से मुंह पे ग्रीस लगा लिया, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। अब जरा पड़ोस में चले। पड़ोस में था वीरगढ़। वाह भाई वाह, अपनी बहादुरी और मजबूत किलों के लिए मशहूर। और यहां के राजकुमार थे राजकुमार वीर। अब देखो, राजकुमार वीर बहादुर तो बहुत थे, पर थे थोड़े अनाड़ी। तलवारबाजी में उस्ताद, लेकिन अक्सर अपनी ही शाही पोशाक में फंसकर धड़ाम से गिर पड़ते थे। उनका एक घोड़ा था बादल, जो लगता था राजकुमार से ज्यादा समझदार है। जब भी राजकुमार मुसीबत में फंसते, बादल मियां अपनी पूंछ से खींचकर बाहर निकालते। तो भाई बात है एक दिन की, सुंदर नगर में ढिंढोरा पिट गया। सुनो सुनो, रंग महोत्सव आ रहा है। ये साल का सबसे बड़ा त्योहार था। इसी दिन राज्य का जादुई सूर्यमणि सनस्टोन सबसे तेज चमकता था, जिससे पूरे राज्य में खुशहाली और रंगत छाई रहती थी। और मेहमान खास कौन थे? अरे अपने राजकुमार वीर। पहुंचे भई राजकुमार, सजे धजे बादल पर सवार होकर। जैसे ही महल के गेट पर उतरे, पैर फंसा कालीन में और गिरते गिरते बचे। बादल ने जोर से हिनहिनाया, मानो कह रहा हो, संभल के मालिक। राजकुमारी आर्या उनसे मिलने दौड़ी। हाथ मिलाने के बजाय उन्होंने सीधे अपना नया आविष्कार दिखाया, एक स्वचालित गोलगप्पा खिलाने वाली मशीन। राजकुमार वीर ने जैसे ही मुंह खोला, मशीन ने दे दनादन एक साथ 6 गोलगप्पे उनके मुंह में ठूस दिए। आह, बढ़िया है, वीर ने तीखे पानी से सिसकते हुए कहा। मिट्ठू मियां लगे ताली पीटने। वाह, राजकुमार का मुंह तो देखो, गुब्बारा बन गया गुब्बारा। पर ये क्या? अचानक आसमान में काले बादल छा गए, संगीत बंद हो गया, फूल मुरझाने लगे। ये क्या हो रहा है? राजा घबरा गए। तभी एक जोरदार ठहाके के साथ महल की छत पर एक धुएं का गुब्बार उतरा, और उसमें से निकला कौन? जादूगर जोरावर। अरे भाई, ये जोरावर एक लंबा दुबला पतला जादूगर था, जिसे रंगों से, खुशियों से सख्त नफरत थी। वो उदासगढ़ नाम की एक बेरंग जगह पर रहता था और चाहता था कि पूरी दुनिया उसी की तरह बेरंग और उदास हो जाए। लगा हंसने। हा हा हा, तुम लोग इतना जश्न क्यों मना रहे हो? मुझे खुशियां पसंद नहीं, और ये चटकीले रंग तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम सबकी खुशी का स्रोत, ये सूर्यमणि लेने आया हूं। नहीं, राजकुमारी आर्या चिल्लाई। राजकुमार वीर ने अपनी तलवार निकाली। रुको दुष्ट जादूगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, उनकी तलवार हाथ से फिसली, घूम और सीधा जा टकराई मिट्ठू के पिंजरे से। आउच! मार डाला रे! मिट्ठू चिल्लाया। जोरावर ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी छड़ी, जिसे वो भूरी छड़ी कहता था, घुमाई, एक ग्रे रंग का जाल फेंका और मीनार पर रखे सूर्यमणि को पकड़ लिया। और बस, जैसे ही मणि उसके हाथ में आई, सुंदर नगर के सारे रंग फुर्र सब फीके पड़ने लगे। सतरंगी नदी काली हो गई, आसमान स्लेटी हो गया, लोगों के कपड़ों से रंग गायब, सब कुछ ग्रे स्केल। अब मजा आएगा। हा हा हा! जोरावर अपनी जादुई झाड़ू पर बैठा और उड़ गया। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। लोग उदास हो गए। राजकुमार वीर ने अपनी तलवार उठाई। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी जाता हूं और उस दुष्ट से मणि वापस लाता हूं। कैसे जाओगे राजकुमार? आर्या ने पूछा। वो तो उड़कर गया है
और उसका उदास गढ़ काली पहाड़ियों के पीछे है जहां कोई नहीं जा सकता। वीर ने सोचा, मेरा घोड़ा बादल बहुत तेज है, वह शायद उड़ नहीं सकता। लेकिन आर्या की आंखें चमकीं। मेरा उड़न खटोला 2000 उड़ सकता है। वर्कशॉप में एक अजीब सी मशीन खड़ी थी। वो एक बड़ी सी साइकिल जैसी दिखती थी जिसमें बांस के पंखे और गुब्बारे लगे थे। देखकर लग रहा था कि किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगी। ये उड़ेगा? वीर ने संदेह से पूछा। बिल्कुल, आर्या ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। इसमें मैंने लेटेस्ट रबर बैंड प्रोपल्शन सिस्टम लगाया है। चलो। मिट्ठू को पिंजरे समेत मशीन में फिट किया गया। राजकुमार वीर झिझकते हुए पिछली सीट पर बैठे। आर्या ने कुछ लीवर खींचे और पैडल मारना शुरू किया। मिट्ठू, मंत्र पढ़ो, आर्या चिल्लाई। बजरंग बली की जय, बचाओ, मिट्ठू चिल्लाया। खट 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 फर्रर। मशीन ने जोर का झटका दिया और हवा में उठ गई, पर सीधी जाने के बजाय वो जिग-जैग चल रही थी। अरे, ये ब्रेक कहां है? वीर चिल्लाए जब वो महल की एक मीनार से टकराते टकराते बचे। ब्रेक? ओह, वो लगाना तो मैं भूल गई, आर्या ने मासूमियत से कहा। क्या? चिंता मत करो, हम उदासगढ़ पहुंचकर ही रुकेंगे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले वो खर्राटे वाले बादलों के झुंड से गुजरे। ये बादल इतनी जोर से खर्राटे ले रहे थे, खर्रर खर्रर, कि उनकी उड़न खटोला का संतुलन बिगड़ गया। फिर उनका सामना हुआ चिपचिपे तूफान से, जिसमें हो रही थी शहद की बारिश। राजकुमार वीर की तलवार उनके हाथ से चिपक गई और मिट्ठू के पंख आपस में चिपक गए। जैसे तैसे वो काली पहाड़ियों पर पहुंचे जहां जोरावर का किला था। किला भी बिल्कुल ग्रे और उदास। दरवाजे पर 2 बड़े मोटे राक्षस पहरा दे रहे थे और ऊँघ रहे थे। अब क्या करें? वीर ने अपनी चिपचिपी तलवार निकालने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया। मेरे पास एक आइडिया है। आर्या ने अपने थैले से एक छोटी सी मशीन निकाली। ये है खुजली गेंद 1.9। आर्या ने मशीन से 2 छोटी गेंदें राक्षसों पर फेंकी। गेंदें उनके कवच के अंदर चली गई। अरे हा हा, एक राक्षस को खुजली होने लगी। गुदगुदी, हा हा। दूसरा राक्षस भी हंसने लगा। मुझे भी, ही, बचाओ। दोनों राक्षस हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट होने लगे और अपना पहरा भूल गए। आर्या, वीर और मिट्ठू चुपके से किले के अंदर घुस गए। अंदर जोरावर अपने सिंहासन पर बैठा सूर्यमणि को देख रहा था। इसे भी ग्रे हो जाना चाहिए। तुम बेरंग क्यों नहीं हो रहे, बदतमीज पत्थर? वो मणि पर चिल्ला रहा था। शायद उसे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, जोरावर। वीर ने अपनी तलवार, जो अभी भी चिपचिपी थी, तानते हुए कहा। कौन? तुम लोग? सिपाहियों, जोरावर चिल्लाया। जमीन से कीचड़ के बने सिपाही निकलने लगे। वीर ने बहादुरी से लड़ना शुरू किया, लेकिन उनकी तलवार कीचड़ में धंस जाती। स्प्लैश स्प्लैट, वो कीचड़ में फिसल रहे थे। राजकुमार, संभालिए, आर्या चिल्लाई। जोरावर ने आर्या की तरफ अपनी भूरी छड़ी घुमाई। और तुम, नन्ही मैकेनिक, तुम्हें तो मैं स्लेटी बना दूंगा। जैसे ही जोरावर ने जादू चलाया, मिट्ठू ने बहादुरी दिखाई। वो अपने चिपचिपे पंख फड़फड़ाता हुआ पिंजरे से बाहर निकला और आर्या के हाथ से उनका छोटा सा आईना छीन लिया। ग्रे रंग की रोशनी आईने से टकराई और सीधा जोरावर के अपने पालतू कौवे कालिया पर जा पड़ी। क्रों। कालिया, जो काला था, अब बदसूरत ग्रे रंग का हो गया। कालिया, मेरे प्यारे कालिया, तुमने मेरे कालिया को बेरंग कर दिया। जोरावर अपने कौवे को देखकर रोने लगा। मौका है आर्या, वीर चिल्लाए, जो कीचड़ में लथपथ थे। आर्या ने तुरंत अपने थैले से अपना ऑटोमेटिक गोलगप्पा लॉन्चर निकाला, जो वो हमेशा साथ रखती थी। उन्होंने मशीन को जोरावर की तरफ मोड़ा और बटन दबा दिया। फटाक फटाक फटाक, एक के बाद एक तीखे पानी वाले गोलगप्पे जोरावर के मुंह पर बरसने लगे। आंखों में तीखा, बहुत तीखा पानी। जोरावर छटपटाने लगा। उसकी पकड़ ढीली हुई और सूर्यमणि उसके हाथ से छिटक गया। आर्या ने हवा में गोता लगाकर मणि को पकड़ लिया। चलो वीर,
भागो। पर ब्रेक नहीं है, वीर ने याद दिलाया। इस बार है। आर्या ने उड़न खटोला में एक नया पैराशूट जोड़ा। वो तीनों, आर्या, वीर और मिट्ठू, उड़न खटोला में बैठे और किले की खिड़की से कूद गए। पैराशूट खुल गया और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नहीं, मेरा मनी, मेरा तीखा मुंह, जोरावर खिड़की से चिल्लाता रहा। जैसे ही वो सुंदर नगर की सीमा में वापस आए, आर्या ने मनी को वापस उसकी जगह पर रख दिया। एक जादुई धमाका हुआ। बूम! सारे रंग वापस आ गए। नदी फिर से सतरंगी हो गई। फूल गाने लगे और लोगों के कपड़ों में चमक लौट आई। हर कोई फिर से खुश हो गया। राजा ने आर्या और वीर को गले लगा लिया। राजकुमारी आर्या, वीर ने अपने चेहरे से कीचड़ पोंछते हुए कहा, आप दुनिया की सबसे बहादुर और होशियार राजकुमारी हैं। आपकी मशीनें कमाल की हैं। आर्या शर्मा गई। और आप भी बहुत बहादुर हैं, राजकुमार, भले ही कीचड़ में ज्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों हंसने लगे। मिट्ठू ने घोषणा की, पार्टी शुरू करो, और हां, इस बार गोलगप्पे हाथ से खिलाना, मशीन से नहीं। तो भाई, उस दिन के बाद सुंदरनगर और वीरगढ़ की दोस्ती और भी पक्की हो गई। राजकुमारी आर्या ने नए आविष्कार जारी रखे। कहते हैं अगला था रॉकेट चलित जूते, और राजकुमार वीर ने, खैर, उन्होंने फिसलना जारी रखा, लेकिन अब उनके पास उन्हें संभालने के लिए एक बहादुर राजकुमारी का साथ था। और वो जादूगर जोरावर, वो आज भी अपने किले में बैठकर तीखे गोलगप्पों का स्वाद याद करके सिसकियां लेता है। तो ये थी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।